अभी एनपीएस और यूपीएस की पेंशन का सिस्टम चल रहा है, तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए, तो उसके लिए भी सही, अब सब लोग अपने अंदाजे तो दे रहे हैं कि किस में बेटर रहेगी। पर अगर आपको हम एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मिल जाए कि हाँ भैया इतनी पेंशन मेरी एनपीएस में बनेगी, इतनी यूपीएस में बनेगी, तो फ़ायदा रहेगा। तो उसके लिए कैलकुलेटर बनाने का प्रयास किया है, जो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा कि मंथली आपके एनपीएस में कितनी पेंशन बनेगी और यूपीएस में कितनी पेंशन बनेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नई कॉपी बनाने को कहेगा कि हाँ आप इस गूगल शीट की अपनी कॉपी बना लीजिए। लैपटॉप में खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ से आपकी नई शीट बन जाएगी, इसमें कुछ डिटेल्स डालनी है और ये आपको वैल्यू बताएगा। अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, कुछ टेंटेटिव है, क्योंकि भाई आज से 10 20 30 साल बाद आप रिटायर होंगे, तो बीच में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, उसको हमने कोशिश की है कि हाँ उसको इम्प्रूव किया जा सके। ध्यान ये रखना है, जिसमें येलो वाली सेल्स हैं येलो कलर की, वो आपको बस डिटेल भरनी है, बाकी कुछ आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ग्रीन वाली है वो हमने अप्रोक्सीमेट डाला है, उसको आई विल सजेस्ट के जो चेंज ना करें, लेकिन जो एडवांस्ड नॉलेज रखते हैं कि हाँ फाइनेंस की इकोनॉमिक्स की, वो चाहे तो उसको चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डिटेल क्या भरने है बताता हूँ। सबसे पहले आपको भरने डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है जितनी है आप उसमें डाल दीजिए। जैसे कि आपकी 15 अक्टूबर और 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको अभी दिसंबर 2024 तक आपके पास एनपीएस में कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है वो आप डाल दीजिए। हम डाल देते हैं कि 10 लाख हमारा पैसा इकट्ठा हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है कि 2025 में बेसिक कितना है अभी आपका। अब जनवरी में किसी का लगेगा, जुलाई में लगेगा, पर आप कोई एक बेसिक उसमें से अपना डाल दीजिए अभी कितना है, उसके बेस पर वो आगे उसको कैलकुलेट कर लेगा। हम मान लेते हैं कि 47,600 हमारा बेसिक है। अब जैसे ही आप अपना ये सब डालेंगे तो डेट ऑफ रिटायरमेंट आपकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, रिटायरमेंट का ईयर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, कितने इंक्रीमेंट के ईयर बाकी हैं वो पता चल गया। अब हम मानकर यहाँ पर चले हैं कि भाई एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले डालनी है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपने ज्वाइन कब किया है। तो आप इसमें डाल दीजिए कि मैंने तो 2000 जो है 15 लिख दीजिए, चलिए 2015 में ज्वाइन किया, ठीक है, जो भी आपका है वो लिख दीजिए। अब ग्रीन वाले पे मैं आपको एक बता दूं, मैंने मान के चला है कि डीए हर साल 5% बढ़ रहा है अपने अनुमान से। एनपीएस और जो है आपका पैसा जा रहा है वो 10% के हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है। और जो फिटमेंट फैक्टर है भाई, जो पे कमीशन लगता है, तो हमारी बेसिक कुछ रेट से बढ़ जाती है। तो अब तक के जितने भी पे कमीशंस आए हैं उसमें 1.7 सबसे कम रहा है, वरना लगभग 2 1.8 1.9 ऐसे रहता है। मैंने 1.8 लिया है। आप अपने अनुमान के हिसाब से जितना भी आपका है आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, पर आई विल सजेस्ट कि ना करें। जैसे ही इतनी जानकारी डाली उसके बेस पर आप देखेंगे आपकी यूपीएस की पेंशन तो तुरंत के तुरंत कैलकुलेट हो गई। इस जानकारी के हिसाब से आपको जो यूपीएस में लमसम मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये ऊपर वाली यूपीएस में ब्लू वाली जो लाइन है, 54 लाख का आपका ये बता रहा है कि आपको लमसम मिलेगा। और आपकी जो पेंशन है 3,19,000 करीब पेंशन बनेगी। अब एनपीएस में आपकी पेंशन किस हिसाब से बनेगी, उसमें भी आप कितना पैसा निकालना चाह रहे हैं अपना। तो भाई अधिकतम 60% निकाल सकते हैं, तो मैं 60% अपना पैसा लमसम में निकाल लूँगा। अगर ऐसा होगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितना पैसा आपका बन जाएगा, 3,94,00,000, लगभग लगभग 4 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। और आपकी पेंशन बन जाएगी 1,31,000 रुपये। अब आप कहेंगे यूपीएस में ज़्यादा पेंशन बन रही है, पर यह भी ध्यान रखिए कि यूपीएस में आपको सिर्फ 54 लाख रुपए मिल रहे थे और एनपीएस में 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो आप उसको भी चाहे तो कि भाई मैं 60% नहीं निकालना चाहता अपना पूरा का पूरा पैसा, मैं तो 40% निकाल लूँगा रिटायरमेंट के टाइम, बाकी सबको मैं जो भी पैसा बचेगा उसको मैं अपना पेंशन में बदलूंगा। तो आप ऐसे बदल बदल के अपना हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम नहीं, भविष्य में भी, क्योंकि एनपीएस में तो पेंशन जितनी है उतनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनपीएस के नीचे वाले फैक्टर में ज्यों की तू पेंशन चलती रहेगी आपकी, ठीक है। आगे यूपीएस वाले में क्या होगा, पेंशन में डीआर जो है, जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी धीरे धीरे पेंशन जो है थोड़ी बढ़ती चली जाएगी, उसके बारे में ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है यहाँ पर, ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है मैं वो आपको वो भी बता दूं। हमने क्या सोचकर ये सब कैलकुलेट किया है कि आपकी जो आज की बेसिक है वो अपने आप उठा लेगा जैसे आपने वहाँ पे से डाली। फिर 2026 में आपको दिख रहा होगा 36 में, 46 में, 56 में, हर 10 साल में
आपका पे कमीशन हम मानकर चल रहे हैं आ रहा है, और 1.8 का फिटमेंट फैक्टर, यानी कि उस हिसाब से आपकी बेसिक बढ़ जा रही है। बेसिक बढ़ जाएगी तो आपका जो है DA 0 होगा, फिर से 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हमने बेसिक से जो अनुमान है पिछले हिस्ट्री के हिसाब से, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, वो हमने डाले हैं। आप अपने हिसाब से उसको बदल के चेंज कर सकते हैं। एक ट्रायल एरर है, एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन सा बेहतर है। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी डिस्कशन है, आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उन सारे कमेंट्स को कलेक्ट करके फिर हम एक उनके आंसर के लिए एक FAQ करेंगे या लाइव सेशन करेंगे, जैसे भी होगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए।